हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर बुतशाह द ग्रेट। Ahmad, Raja, Simran, Ryan are playing. They are eagerly waiting for the evening when Dadaji shall tell them a story. Raja, Dadaji said tonight he would narrate a wonderful story. Ryan, oh no, you are mistaken. Dadaji said tonight he would tell us something about the king. Simran, yes, you are right. Dadaji said we always listen to stories and we don't know anything about our state, J&K. Ahmad, yes, Dadaji will narrate a tale about one of the greatest kings of Kashmir. Dadaji arrived after spending some time with his friend. Dadaji, come children, let you guys study. Children, oh no, Dadaji, you promised a story about the king. Dadaji, oh yes, I forgot. Students, so what next? चार बच्चे हैं, अहमद, राजा, सिमरन, रियान खेल रहे हैं और बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। दादाजी उन्हें आज स्टोरी सुनाएंगे। राजा कहता है, दादाजी आज रात को हमें स्टोरी सुनाएंगे बहुत अच्छी। रियान बोल रहा है, ओ नो, तुम गलती कर रहे हो। दादाजी आज रात हमें एक राजा के बारे में बताएंगे। सिमरन बोल रही है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। दादाजी ने कहा कि तुम हमेशा स्टोरी सुनते हो और तुम्हें अपने JNK के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब अहमद कह रहा है, यस दादाजी हमें टेल कोई कहानी सुनाएंगे किसी ग्रेटेस्ट किंग के बारे में जो कि कश्मीर के हैं। दादाजी अब अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके घर पहुंचे। अब दादाजी बोल रहे हैं, बच्चों आओ, तुमने कुछ स्टडी किया। अब बच्चे क्या बोल रहे हैं, दादाजी आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप कहानी सुनाओगे राजा के बारे में। दादाजी बोलते हैं, ओह आई फॉरगेट, कि मैं भूल गया। बच्चे बोलते हैं, अब आगे क्या? दादाजी, Shahi Khan was the eighth king of Shami dynasty known as Zain ul Abidin. He was the third son of Sultan Sikandar. His mother was Miraz. There was a battle between his elder brother Ali Shah and him. अब दादाजी बोल रहे हैं, जो शाही खान थे वो आठवें राजा थे शाहीमीर डायनेस्टी के, जिन्हें कि जैन उल अबिदीन के नाम से जाना जाता है, और वो तीसरे बेटे थे सुल्तान सिकंदर के। उनकी माँ थी मिराज। अब उनके बड़े भाई अली शाह और उनमें झगड़ा था, यानी कि लड़ाई थी। राजा बोलता है, हु वॉन द बैटल, लड़ाई किसने जीती? दादाजी, फर्स्ट जैनुल अब्दीन केम टू पावर फॉर ओनली 3 months एज हिज एल्डर ब्रदर टुक अवे द किंगडम फ्रॉम हिम। पहले 3 महीनों के लिए तो जैनुब्दिन जो जैन थे वो पावर में आए। उसके बाद उनके ब्रदर ने, जो उनका बड़ा भाई था, उन्होंने उनसे राज्य छीन लिया, यानी कि ले लिया। Later he consolidated his forces and fought the battle which he won. और बाद में जैन उल अब्दीन ने दोबारा अपनी जो सेना थी वो इकट्ठी की और लड़ाई लड़ी और फिर उसे जीता। सिमरन, इट मीन्स दैट ही वॉज ए ब्रेवर देन हिज ब्रदर। अब सिमरन बोल रही है, इसका मतलब ये है कि वो अपने भाई से ज़्यादा बहादुर थे। दादाजी, नॉट जस्ट ब्रेव, ही वॉज also इंटेलिजेंट, a good human being. He have developed friendly relations with Afghanistan, Iran, Iraq, Egypt, and Tibet. His reputation as a king was marked by the rulers of Bengal, Gujarat, Gwalior, Malwa, and Nasik. अब दादाजी उन्हें बता रहे हैं कि वो सिर्फ बहादुर नहीं थे, वो बहुत ही समझदार और बहुत अच्छे इंसान भी थे। उनके जो रिश्ते थे अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इजिप्ट और तिब्बत के साथ, वो बहुत ही अच्छे थे जो उन्होंने बनाए हुए थे उनके साथ। और जो एज ए राजा उनकी रेपुटेशन थी वो मानी जाती थी। बंगाल के जो रूलर्स थे, गुजरात, ग्वालियर, मालवा और नासिक के, बहुत मानते थे उन्हें। राजा, व्हाट स्पेशल अबाउट द किंग? अब राजा बोल रहा है कि उस राजा में स्पेशल क्या था? दादाजी, indeed a lot. People gave him the title of Bhutshah, the greatest sovereign. In Kashmir, he is popularly called the Bhutshah. कहते कि लोगों की ज़रूरत पूरी करते थे और उनको नाम दिया था बोधशाह, यानी कि बहुत अच्छा राज्य करने वाला। कश्मीरी में इनको बुतशाह कहा जाता था। Even after more than 500 years, he halved the tax paid by the people. He built many mosques and temples apart from colleges and universities. His universities at Nowshahar flourished until 17th century. His priority was to provide basic facilities to his people. 500 साल से जो टैक्स चल रहा था ना, उसको भी उन्होंने हाफ कर दिया था, आधा कर दिया था। उन्होंने बहुत सारी मंदिर मस्जिद बनवाए थे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को छोड़ के उन्होंने मंदिर मस्जिद भी बनवाए थे। और जो यूनिवर्सिटी नौशहरा में थी वो 17वीं सेंचुरी तक चली है, फ्लोरिश्ड हुई है।
और जो उनकी प्रायोरिटी थी, यानी कि जो उनका पहला ये था, वो क्या था, वो सोचते थे कि लोगों को, वो क्या करते थे, बेसिक फैसिलिटीज लोगों को देते थे। सिमरन, व्हाट आर हिज अदर अचीवमेंट्स? अब सिमरन बोल रही है और उन्होंने क्या क्या किया है। दादाजी, डियर, ए किंग इज ऑलवेज रिमेंबर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन. ही इज फर्स्ट लाइक ए फादर टू हिज पीपल, who must ensure all have food to eat, clothes to wear and shelter to live. दादाजी बोलते हैं, सुनो बच्चों, राजा को हमेशा उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए याद किया जाता है, और वो अपने लोगों के लिए एक पिता के समान होते हैं। और उनका क्या काम होता है कि उनको वो इंश्योर करते हैं कि लोगों के पास खाना है, खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े हैं और रहने के लिए शेल्टर है। अहमद, दादाजी, यू फॉरगट वन थिंग. दादाजी, व्हाट? अहमद, बुक्स टू रीड. दादाजी, यस ऑफ कोर्स. इफ वी वांट टू प्रॉस्पर वी मस्ट रीड और वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड. अब अहमद बोलता है, दादाजी आप तो एक चीज भूल रहे हो. अब दादाजी बोलते हैं, क्या? अहमद बोल रहा है, किताबों का पढ़ना. दादाजी कह रहे हैं, बिल्कुल सही. अगर हमें खुशहाल रहना है तो पढ़ना जरूरी है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे. रियान, हाउ मेनी ईयर्स डिड बुदशाह रूल? बुदशाह ने कब तक राज्य किया? दादाजी, ही रूल्ड फॉर 52 ईयर्स एंड दिस पीरियड इज नोन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट. दादाजी बता रहे हैं कि उसने 52 साल तक राज्य किया, और ये जो समय था इसे माना जाता है शांति और यानी कि बढ़ोतरी के लिए. हिज पीरियड इज रिमेंबर्ड फॉर laying of a network of canals and water courses covering different regions of the state. उस पीरियड को याद किया जाता है कि किस तरह से कैनाल्स, नदियाँ बनाई गई, नहरें बनाई गई, पानी के सोर्सेज थे, उनको किस तरह से बनाया गया अलग अलग रीजन, मतलब स्टेट के अलग अलग जगहों से. रियान, डिड ही ऑल्सो बिल्ड समथिंग? रियान बोल रहा है, उसने कुछ बनाया भी है, मतलब कुछ बिल्डिंग विल्डिंग. दादाजी, yes, he built a magnificent wooden building at Noshar, which consisted of 12 stories and 50 rooms each. Unfortunately, the building was gutted in fire. He also rebuilt the town of Sapar, which was also consumed in flames. He repaired and partially reconstructed the great Jamia Masjid at Nohata. कहते हैं, हाँ, उन्होंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई थी लकड़ी की नौशारा में, जिसमें कि 12 स्टोरीज थी और हर स्टोरी में 50 कमरे थे. लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ, उसमें आग लग गई. फिर दोबारा बनाया गया टाउन ऑफ सोपोर में, जो कि दोबारा से आग में जल गया. उन्होंने उसे रिपेयर किया और दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया, जो कि क्या है, ग्रेट जामिया मस्जिद है नोहाटा में. Ahmed, it is a fine piece of architecture. I have been there with Papa to offer Eid prayers. There is a lot of hustle and bustle on Friday. अब अहमद कह रहा है कि हाँ, वो बहुत अच्छा नमूना है आर्किटेक्चर का, और मैं वहाँ जाता हूँ अपने पापा के साथ क्या करने, ईद की नमाज अदा करने, और वहाँ पे बहुत ही हलचल रहती है फ्राइडे के दिन, जुम्मा के दिन. रियान, आई विल ऑल्सो टेल अबू टू टेक मी डियर. मैंने भी अबू को बोला था कि मुझे वहाँ ले चलो, ये रियान बोल रहा है. दादाजी, and children, he built some of the greatest bridges in Srinagar. जैना कदल इज नेम्ड आफ्टर हिज नेम जैन उल अबिदीन. उन्होंने कहा, बच्चों, इन्होंने कुछ ब्रिजेस यानी कि पुल भी बनाए हैं श्रीनगर में. जो जैना कदल है वो उन्हीं के नाम से रखा गया है, जैन उल अबिदीन के नाम से. सिमरन, व्हाट वर हिज इंटरेस्ट? और उनको किन में दिलचस्पी थी? दादाजी, बुशरो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय शेर नूर उद्दीन वली, the great Sufi sant. The king was fond of language and literature. He wrote Persian prose and poetry under the pen name of Qutub. Great works like Mahabharata, Rajdrangni, the history of Kashmir written by Kalhana, and the Purans were translated into Persian. He also encouraged painting, calligraphy, and music. Raja, who became the king after him? Dadaji. Zain ul Abidin died on 12th May 1470. 3 days after his death, his son Haji Khan became the new Sultan of Kashmir. दादाजी बोलते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा जो शेख नूरुद्दीन वली सूफ़ी संत है, उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे. उनको ज़ुबानों का बहुत शौक़ था, लिटरेचर का बहुत शौक़ था. वो पर्शियन प्रोज़ और पोइट्री लिखते थे, जिनका क्या नाम रखा था, कुतुब. और उन्होंने बहुत काम किया, जैसे महाभारता थी, राजतरंगिणी थी, और जो कश्मीर की हिस्ट्री है वो कहलाना में लिखी गई, और पुराण जो थे उनको तब्दील किया गया, ट्रांसलेट किया पर्शियन में. उन्होंने पेंटिंग, कैलीग्राफी और म्यूज़िक को भी बहुत बढ़ावा दिया. अब राजा
पूछ रहा है कि उसके बाद कौन राजा बना। तो दादाजी ने बताया कि जो जैन उल अबिदीन थे वो 12 मई यानी कि 12 मई 1470 को मृत्यु को प्राप्त हो गए। और उनके 3 दिन के बाद ही उनके जो बेटे थे हाजी खान वो सुल्तान बने, कश्मीर गए। चैप्टर कंप्लीटेड।